दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम ग्रीन मेल के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं कि भाई ग्रीन मेल होता है कि बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है जिसको इन्वेस्टर भी यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए और कंपनी भी इस्तेमाल करती है अपने अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है, अब इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर इसको इस्तेमाल करता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके और कंपनी इसको इसीलिए ही इस्तेमाल करती है इस स्ट्रेटजी को ताकि वो अपने आप को बचा सके हॉस्टाइल टेक ओवर से। ठीक है, किससे? हॉस्टाइल टेक ओवर से। कोई भी हॉस्टाइल टेक ओवर की सिचुएशन होती है तो वो अपनी कंपनी जो है इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचा लेती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रीन मेल किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सो इन्वेस्टर बाय द ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड गेन अबाउट मोर देन 5% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जो कंपनी की टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है या फ्री फ्लोट जो हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका 5% अक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो 5% से ऊपर अब जो शेयर होल्डिंग आपके पास हो जाती है एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो एक कंपनी को एक थ्रेट हो जाता है कि ये जो और बंदा और ज़्यादा शेयर्स ख़रीद के हमें मतलब कंट्रोल ना ले ले। ठीक है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम इसको कहते हैं कि इसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ना हो जाए, यानी कि वो कंट्रोल उसके पास ना चला जाए कंपनी का। ठीक है, यानी कि फिर वो डिसीजंस वगैरह मेक कर सकेगा, सीईओस को फायर कर सकेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर या फायर कर सकेगा। ठीक है, अपनी मर्जी से, क्योंकि उसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर हो जाएगी, ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी तो ज़्यादा वोटिंग पावर होगी। ठीक है, अब ये पर्सन जो है ज़रूरी नहीं कि कोई सिंगल या पर्टिकुलर इन्वेस्टर हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई दूसरी कंपनी हो सकती है जो कि दूसरी कंपनी को हॉस्टाइल टेक ओवर करने की उसको कोशिश कर रही हो। ठीक है, तो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, सो दे स्टार्ट टू इंटीमिडेट कहते हैं थ्रेटनिंग करना, धमकी धमकाना। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इनके पास 5% से ऊपर शेयर होल्डिंग हो जाती है तो फिर वो मज़ीद शेयर की जो है वो बेट लगाते हैं। ठीक है, यानी कि और मज़ीद मतलब इतने शेयर्स वो मतलब ख़रीदने वाले होते हैं कि जिससे उनको 50% से ज़्यादा की होल्डिंग हो जाए उनके पास। ठीक है, यानी कि टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग की जो है 50% उनके पास होगी, तो उनके पास जो है वो ज़्यादा वोटिंग पावर आ जाएगी और ज़्यादा वोटिंग पावर को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मैनेजर को फायर कर सकते हैं। ठीक है, या पूरा बोर्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी को थ्रेट करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम जो है और मज़ीद शेयर परचेज करेंगे, हमने ऑलरेडी बिड लगाई हुई है। ठीक है, तो जैसे ये ट्रांजेक्शंस होती है तो हम डायरेक्ट बोर्ड वालों को फायर कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये लोग काफ़ी थ्रेट हो जा मतलब ये कंपनी जो काफ़ी इससे थ्रेटन हो जाती है, तो कंपनी क्या कहती है, उनकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी की एग्जिस्टिंग नहीं जो जो अक्वायरर है। ठीक है, अक्वायर कौन? जो जिसने जो है शेयर परचेज करके थ्रेट दे रहा है कंपनी को। ठीक है, और कंपनी को हम यहाँ पे टारगेटेड कंपनी कहेंगे। ठीक है, जिसको जिसको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है कि वो कंपनी से डिमांड करता है कि भाई मैंने जितने में आपके ये शेयर्स खरीदे हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से आप एक तरीके से हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो अब वो मुझसे शेयर्स खरीद लो और मुझे जो है यहाँ से मतलब फ्री कर दो और मैं ये शेयर्स जो आपको महंगे दामों में बेचूंगा। ठीक है, बल्कि कंपनी ये ऑफ़र करती है उसको कि भाई हाँ, अपने आपके पास जितने भी शेयर पड़े हुए हैं ना हमारे एग्जिस्टिंग, वो हम आपसे ज़्यादा कीमत में ख़रीदेंगे और आप जो मतलब ये सिचुएशन ख़त्म कर दो हॉस्टाइल टेक ओवर की। ठीक है, आप मतलब चले जाओ और मज़ीद शेयर परचेज ना करो। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि कंपनी एक तरीके से उसको रैंसम कैश प्रोवाइड करके अपने आप को बचा लेती है। ठीक है, अब ये सीईओस और बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट पे जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी जो जॉब है वो ख़तरे में पड़ जाती है, तो जिसकी वजह से वो उन बंदे को रैंसम ऑफर करते हैं। अब ये जो है ग्रीन मेल जो इसी वजह से ब्लैक मेल से ड्राइव हुआ है। ब्लैक मेल करना है इनकी डराना धमकाना। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर जो है कि इसी स्ट्रेटजी अपनाता है जिसकी वजह से जो, और ये लीगल स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी थ्रेट हो जाता है और कंपनी जो है उसको रैंसम पे करती है ताकि उस थ्रेट को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इन्वेस्टर्स मेक प्रॉफिट यूजिंग दिस ग्रीन मेल स्ट्रेटजी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि कंपनी के जो टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग है वो कुछ 1000 है। ठीक है, 1000 टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग यानी कि फ्री फ्लोट हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अब अगर इसका मैं कहूँ कि इसका 5% कितना होगा, इसका 5% ऑब्वियसली 50 रुपीज़ होगा, राइट, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 5% से तो ये 50 रुपीज़ आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब लेट मी जस्ट क्लियर दिस। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि अगर 5% से उसने ज़्यादा, लेट्स सपोज कि 10% उसने ले लिया, तो उसका 1000 का 10% कितना हो जाएगा,
इट विल बी 100 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपीज़ एक कंपनी ए ने, लेट्स सपोज कंपनी ए, हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए, ठीक है। उसने 100 शेयर्स खरीद लिया, अब उसकी जो होल्डिंग है वो 10% हो गई है। अगर अब वो मज़ीद 400 शेयर और ख़रीदती है तो उसके पास कंट्रोल चला जाएगा कंपनी का, और फिर वो जो है CEOs को फायर कर सकती है वो कंपनी, अपनी मनमानी चला सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये लेट्स सपोज कि ये 100 शेयर्स जो है, एक शेयर उसने कंपनी ए ने, ठीक है, जो कि अक्वायर्ड कंपनी है, ठीक है, और जिसको अक्वायर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टारगेट कंपनी, ठीक है। तो कंपनी ए ने 100 शेयर्स खरीदे, एक शेयर जो इसको लेट्स सपोज पड़ा 2 लाख रुपए का, ठीक है। 2 लाख रुपए का उसको एक शेयर पड़ा, उसने 100 शेयर खरीदे हैं, और जब 100 शेयर उसने खरीदे तो 10% जो है वो उसको आ गया, मतलब 10% उसने टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स अक्वायर्ड कर लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जो टारगेटेड कंपनी है वो उसको क्योंकि उसके लिए एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, उसको एक तरीके से वो इंटीमिडेट हो गई कि भाई जो है ये लोग और मसीह शेयर परचेज करेंगे 400, तो हम तो गए, हमारी जॉब तो गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, CEO और वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो कंपनी को लालच देगी, बोलेगी कि भाई हम जो आपने जो ये 100 शेयर्स खरीदे थे पहले, वो 2 रुपये का एक शेयर खरीदा था, ठीक है। तो हम आपको मतलब 2 लाख के आपने ये 100 शेयर्स खरीदे थे, ठीक है। हम आपको जो है 4 लाख देंगे, यानी कि हर शेयर पे डबल डबल प्रॉफिट देंगे, और आप जो है ये 100 शेयर्स हमें बेच दो, ठीक है, 4 रुपये में। भले मार्केट में प्राइस मतलब लेट्स सपोज कि उसने 2 लाख में खरीदे थे पूरे 100 शेयर्स, तो एक शेयर आप कितने का पड़ेगा, 2000 का, ठीक है, एक शेयर 2000 का पड़ेगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपल सिटी हम कहेंगे कि 2 लाख मार्केट में इन 100 शेयर्स की प्राइस है, लेकिन वो जो है 4 लाख उसको देंगे, ठीक है, कंपनी ए को, ताकि ये जो इनकी 100 रुपये की जो होल्डिंग है ये इनको यहाँ पे सेल आउट कर लें और फिर ये चले जाएँ, ताकि ये हॉस्टाइल सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। पर यहाँ पे कंपनी एज ए इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा हो, उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा उसने जो है रैंसम निकाल लिया उस कंपनी से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपना इन्वेस्टर जो है इसको इस स्ट्रेटजी को इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। So when there is a situation that other company or the investor is trying to buy targeted company, and the manager of that targeted company which is going to be bought by other company do not want to be controlled by other, so there is a risk that they might lose their job. So what they do is they will buy the acquirers existing shares to get free, ठीक है। जैसे वो रैंसम निकाल सकता है, इसी तरीके से ये जो है उसको खुद ऑफ़र देकर उसको खुद ऑफ़र देकर, जैसा है कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि उसको वो लोग खुद ऑफ़र देकर उसकी पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं और अपनी हॉस्टाइल से टेक ओवर सिचुएशन को हटा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कंपनी जो है इस स्ट्रेटजी को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है कि कंपनी के लिए भी बेनिफिट हुआ कि हॉस्टाइल सिचुएशन ख़त्म हो गई, ठीक है। अदरवाइज उनका ये थ्रेट था कि वो जो है दूसरा बंदा हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेगा और फिर हम जो है वो अपनी जॉब खो बैठेंगे, ठीक है, या अपनी कंपनी खो बैठेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये लोग जो है ये इस स्ट्रेटजी को इस तरीके से भी कंपनी की तरफ से भी एक तरीके से सूटेबल स्ट्रेटजी होती है ये, ठीक है। और कंपनी की तरफ से भी एक तरीके से इस स्ट्रेटजी का जो है वो बेनिफिट हो सकता है कंपनी को भी, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।